अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमारा आज का पैगाम है लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने किसी के भी साथ लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, वो चाहे आपके बहन भाई हैं, मदर फादर हैं, दोस्त हैं, गली में कोई बच्चे हैं, आप लोगों ने किसी के साथ भी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, और अगर कोई करता है तो उसे भी बताना है कि लड़ाई करना जो है बुरी बात है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 5 यूनिट 2 विच नेम इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्थ एंड डिजीज़। टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पेज नंबर है 11। स्टूडेंट्स, साइंस का ये सेकंड चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, हेल्थ यानी सेहत कितनी ज़रूरी है और इसके लिए हमें कैसे फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए और किन फूड्स से बचना चाहिए। उसके अलावा इन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड्स की वजह से जो डिजीज़ यानी बीमारियां फैलती हैं, उनसे हमें कैसे बचना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, माइक्रो मीन छोटा यानी बहुत छोटा, ऑर्गेनिजम्स मीन जानदार। ठीक है, माइक्रो मीन छोटी और ऑर्गेनिजम्स जानदार। ठीक है, अब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे इर्द गिर्द बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके बारे में हम लोग अपने इस लेसन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सेहत और फिर बीमारियां। अब शुरू करते हैं कि हम लोग जो है कोई फूड इस्तेमाल करते हैं, हर एक फूड में जो है इतनी क्वांटिटी में सब्सटेंस मौजूद होते हैं कि जो हमारे जो है बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ फूड हमारे लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ फूड्स अच्छे तो होते हैं मगर उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या है, हमें जो कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनको हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें उनका नुकसान होता है। यानी कि हमारी जो है डाइट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना कुछ ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम किसी फूड का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी वो हमें नुकसान पहुंचाती है, और अगर हम उसको कम इस्तेमाल करते हैं तब भी वो हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को जो है ज़रूरत किन की होती है, फाइबर्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर आप लोग मिनरल्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो है इसके सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तब भी आपको नुकसान होगा। और अगर इसी तरह आप लोग विटामिन या प्रोटीन्स जो हैं अपनी फूड में कम यूज़ करते हैं तब भी आप लोगों को नुकसान होगा। इसलिए कहा जाता है कि आप लोग हमेशा जो है वो बैलेंस डाइट यूज़ करें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि हमें बैलेंस डाइट यूज़ करनी चाहिए, ना कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ना फिर ना कुछ कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 12 पर आते हैं। पेज नंबर 12 में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी मैंने आपको बताया माइक्रो मीन छोटा और ऑर्गेनिजम्स जानदार। हम लोगों के इर्द गिर्द जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी जो हैं लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग थिंग्स जानदार यानी ज़िंदा चीज़ें, ठीक है, जो कि ग्रो कर सकती हैं, जो है मूव कर सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और जो है हम लोग उन्हें काउंट कर सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं यानी माइक्रो का मतलब जो है बहुत छोटा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि हमें नज़र नहीं आती, यानी बहुत छोटी हैं। ठीक है, इनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत छोटे हैं साइज़ में, जिन्हें हम लोग अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उन्हें हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद है कि माइक्रोस्कोप की मदद से जो हम जिन ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हमारे जो है इर्द गिर्द मिल जाते हैं। जैसा कि ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी हवा में होते हैं, पानी में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, इवन के हमारी बॉडी के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है कि किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। इवन अगर मैंने पेन पकड़ा हुआ है तो इस पेन पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बुक पर भी हो सकते हैं, टेबल पर भी। ठीक है, हमें नज़र नहीं आते। क्यों? आप लोगों ने सुना होगा आम नॉर्मल रूटीन में हम लोग इन्हें जर्म्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल रूटीन में क्या यूज़ किया जाता है इनके लिए? वर्ड जर्म्स। ठीक है, अब जर्म्स हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें ये जो जर्म्स हैं ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इनकी वजह से जो है डिजीज़ फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पहले ये देख लें आप लोग, एक बॉक्स बना हुआ है। डू यू नो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। वो साइंस की वो ब्रांच जिसमें जो है इनको स्टडी किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाता है या उनके बारे में सर्च की जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जिस साइंस की ब्रांच में इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, उन्हें बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब वो पर्सन जो ये काम करता है, इसको स्टडी करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इनको डिस्कवर करता है, फाइंड करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन जो ये तमाम तर काम करता है उसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नीचे भी एक ब्लॉग बना हुआ है, उसमें लिखा है सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या है कि जो है लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कि एक सेल से बनी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेल से बनी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ऐसे सेल्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, और जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमेशा जो है वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। नीचे जो है लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। यानी कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये तमाम तर क्या हैं? ये जो बिलियंस सेल से मिलकर बनते हैं। ये एक सेल से मिलकर तो नहीं बन सकते। ठीक है, एक सेल तो बहुत छोटा होता है। यहाँ पर जो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या हैं? बिलियंस, लाखों करोड़ों जो है वो उनके सेल्स से मिलकर ये बनी होती हैं, इसलिए इन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। जो एक सेल से बनी होगी वो यूनिसेलुलर होगी, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होंगी चीज़ें उन्हें हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे नीचे आते हैं। सेकंड हमारा जो था पैराग्राफ है वो है काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास 4 मेजर जो हैं वो बड़ी जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वो कौन सी हैं? दीज आर वायरसेस, बैक्टीरियाज, प्रोटोजा एंड फंजाई। ठीक है, ये 4 हमारे पास बड़े ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वे। ये हमारी बॉडी को या फिर प्लांट्स को डिफरेंट वे से इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन है वायरसेस। ठीक है, वायरसेस क्या हैं और ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं ये हम देखते हैं। स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, वायरसेस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन लिविंग सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बैक्टीरियाज और वायरसेस जो हैं वो ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं सेल ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्टी प्लेसेस।
ठीक है। ये जो है वो मल्टीप्लाई का मतलब होना है यानी डबल होना, ज़्यादा होना चीज़ों का, ठीक है। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका मतलब यही होता है ना कि हम लोग अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स बनता है, यानी डबल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर हमारे पास एक छोटा सा वायरस है तो वो जो है वो जल्दी से बड़ी स्पीड के साथ रैपिडली तेज़ी से जो है वो ग्रो करता है, ज़्यादा होता जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर ज़्यादा हब्स होती है, गर्मी होती है, ठीक है, ऐसी जगहों पर और मॉइस्चर नमी वाली जगहों पर ये जो है वो जल्दी जो है बढ़ता है, फैलता है, ठीक है। दे आर हार्मफुल, ये ख़तरनाक होते हैं टू एनिमल्स, पौधों के लिए, एंड प्लांट एंड कैन कॉज मैनी डिजीज़। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है इंसानों की तरह जो है जानवर और पौधे भी बीमार होते हैं, तो ये वायरस क्या करते हैं, इसी तरह फैलते हैं और जो है वो डिजीज़ का बायस बनते हैं, बीमारियों का बायस बनते हैं पौधों में और जानवरों में, ठीक है। नेक्स्ट है सम इलनेस कॉज्ड बाय अ वायरस इन ह्यूमंस आर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, क्लॉड, मेजल्स, बम्प्स एंड हेपेटाइटिस। ये जो है इंसानों की बीमारियों का भी वजह बनते हैं वायरसेस। उनमें कौन कौन से हैं? चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, क्लॉड एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये तमाम तर जो बीमारियां हैं ये वायरसेस की वजह से ही फैलती हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है आजकल जो है वो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, तो ये कोरोना वायरस जो है ये भी ऐसे ही फैलता है, ठीक है। इसी तरह ये भी वायरसेस, तमाम तर वायरसेस इसी तरह से फैलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हम लोगों ने जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म, अपनी फूड की जो है बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस किया कि हमें मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स और जो तमाम तरह प्रोटीन्स हैं वो बैलेंस क्वांटिटी में लेने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। और उसके बाद हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को पढ़ा, उसकी काइंड्स पढ़ी 4, उसमें से एक को हम लोगों ने डिस्कस किया, वायरसेस को, और हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी ली माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में, जाना कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन होते हैं और माइक्रोबायोलॉजी क्या है। उसके बाद हम लोगों ने सिंगल सेल और मल्टी सेल के बारे में जाना कि कुछ चीज़ें यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं साइंस लैंग्वेज में? यूनिसेलुलर, ठीक है, या फिर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, जिनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। दूसरा क्या था? मल्टी सेलुलर, यानी जो कि हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये क्या है? मल्टी सेलुलर, यानी कि ये लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बनते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हम लोगों ने ये पेज नंबर 11 और 12 की रीडिंग की और इसको डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोग जो है अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखेंगे और ये अपने जो है उसके अलावा वायरसेस से भी बचने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।